अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 27 MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। लेक्चर है इसका 27 प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्टेप्स फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन रिटर्न इट कैन अर्न प्रॉफिट फॉर द फर्म। प्रोडक्ट हर वो चीज़ हो सकती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेल की गर्ज से ऑफ़र करे, किसके बदले में? नफ़े के बदले में। नफ़ा कमाने के लिए हर एक चीज़, हर एक प्रोडक्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट की कुछ अपनी खसूसियात होती हैं। प्रोडक्ट नफ़ा कमाने के लिए ही सेल की जाती है, इसकी कुछ अपनी खसूसियात होती हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हैं? जनरल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। इन्होंने दो फॉर्म्स बताए हुए हैं। टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका कुछ फिज़िकली कि जिस्मानी तौर पर उनका कोई वजूद होता है। उसके बाद होते हैं इनटेंजिबल, होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल देखते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी टच फिजिकली और स्मेल्ड और फेल्ट विद फिंगरप्रिंट्स आर कॉल्ड टेंजिबल वंस। जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको स्मेल कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ, इनको टेंजिबल कहते हैं। इनटेंजिबल, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि स्मेल है। उसके बाद बिलबोर्ड, इन्होंने बताया हुआ है कि जूस प्रोडक्ट के ऊपर जो बना होता है, उसके ऊपर जो मार्क बने होते हैं, जो उसके ऊपर लिखा होता है, वो इन्होंने बताया हुआ है कि जो नेम और लिखा होता है, सारा प्रोडक्ट का नेम लिखा होता है, ब्रांड का नेम लिखा होता है, उसका बताया हुआ कि वो इंटेंजिबल एसेट है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? इन्होंने दो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बताई हुई हैं। एक है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एंड यूज़र तक पहुँचते हैं और वो उनको रेडी टू यूज़ होता है। ये फिनिश्ड गुड्स में होती हैं, फिनिश्ड फॉर्म में होती हैं। इनको सिर्फ कंज्यूमर तक पहुँचते ही ये यूजेबल कंडीशन में आ जाती हैं, और जो एंड कंज्यूमर तक पहुँचती हैं तो वो इनको इजीली यूज़ कर सकता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जब एक इंडस्ट्री कोई और दूसरी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट खरीदती है, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है, प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर अदर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। प्लस करें, एक रॉ मटेरियल इन्होंने लोहा ख़रीदा है, लोहे से आगे वो इसको सरिया बना सकते हैं, इसको टायर लीवर बना सकते हैं, इसको और भी जितनी इसकी फॉर्म्स हैं इसको तैयार कर सकते हैं, तो ये आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आएगा। उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इन्होंने कैटेगरीज बताई हुई हैं। इन्होंने कन्वीनियंस गुड्स, इसकी पहली टाइप इन्होंने बताई हुई है, पहली कैटेगरी इसकी बताई हुई है। कन्वीनियंस गुड्स क्या होती हैं? ऐसी तमाम चीज़ें जो एक कस्टमर को, जो एक बायर को ईज़िली दस्तयाब हों। इनका लफ्ज़ी तर्जमा अगर देखें कन्वीनियंस गुड का, तो ये होता है सहूलत अशिया, यानी कि जो चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल होंगी वो उनको हम कन्वीनियंस गुड कहेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जिस तरह हम रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, सब्ज़ी हो गई, कोई फ्रूट हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें दस्तयाब होंगी, उनको हम कहेंगे कन्वीनियंस गुड्स। गुड्स विच आर कन्वीनियंट टू द बायर फॉर द कस्टमर। उसके बाद है, इसके बारे में कस्टमर को कंप्लीट अवेयरनेस होती है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रीक्वेंटली एक जो कस्टमर है ये खरीदता है, जिस तरह हम सब्जियां और जो फ्रूट है वो हम फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं। उसके बाद ये हमें नियर प्लेसेस पे दस्तयाब होती हैं, कन्वीनियंस गुड्स हैं जो, ये सारी कन्वीनियंस गुड इसमें आएंगी। आगे सेकंड टाइप इसकी बताई हुई है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स कौन से होते हैं? जिनको खरीदने के लिए एक जो कस्टमर है, जो एक बायर है, एक परचेज़र है, जो वो किधर जाए, थोड़ी सी अपनी जो रिहाइश का होता है, जो उसका घर होता है, होम टाउन होता है, उससे आगे जाए, उसको उसके लिए सर्च करनी पड़े, ठीक है। उसके बाद इसकी ना क्वालिटी का भी उसको सही तरह से पता ना हो, प्राइस का भी सही पता ना हो, इस तरह की जो चीज़ें आएंगी वो शॉपिंग गुड्स होती हैं। मोर फर्दर एक्वायर दीज गुड्स, ये सारा है इसके सामने डिटेल इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद आ जाता है स्पेशलिटी ऑफ गुड्स। स्पेशलिटी गुड कौन सी गुड्स होती हैं? दोज कस्टमर है स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। अगर आप सर्विस या बाटा की बात करें तो वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद है कस्टमर पर क्वालिटी, उसको स्टैंडर्ड का भी पता होता है और क्वालिटी का पता होता है, ब्रांड का पता होता है, उसकी जो
यानी कि ब्रांड इमेज होता है उसका सारा इसमें पता होता है, इसको कहते हैं स्पेशलिटी गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स की कैटेगरीज इसने दो बताई हुई हैं, कैपिटल आइटम्स इसने बताई हुई हैं और बताई हुई हैं एक्सपेंसिव आइटम्स। कैपिटल आइटम्स कौन सी बताई हुई हैं कि लॉन्ग लिव्ड होती हैं, ये इनकी लॉन्ग लाइफ होती है और ये एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें। कहते हैं कि समटाइम्स कॉपीराइट्स आर परचेज, कॉपीराइट से खरीदने जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं। कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड में आएगा पेटेंट आएगा, उसमें गुडविल होगा, इसमें ये वाली चीज़ें कैपिटल आइटम में आएंगी। और उसके बाद एक्सपेंसिव आइटम दिस कैन बी रॉ मटेरियल होगा, गैस होगी, ऑयल होगा और टूल्स यूज इन ऑपरेशंस। रॉ मटेरियल जो हमें मज़ीद यूज़ के लिए हम इंडस्ट्री के यूज़ के लिए लेते हैं वो इसमें आएगा, वो रॉ मटेरियल होता है, वो एक्सपेंसिव आइटम्स में आएगा। स्टूडेंट्स आगे हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स होता है कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है सेल के लिए। डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ब्रांड्स होते हैं, वो अपनी डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हैं वो हम तक पहुंचाने के लिए कम्बिनेशन एक बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। जब एक ब्रांड एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। लाइक अगर कोई गुच्ची वाले हैं वो बना रहे हैं, आपने उनके हैंड बैग्स होते हैं, उनके शर्ट्स होते हैं, उनके ड्रेस होते हैं, तो ये सारे आ जाएगा प्रोडक्ट मिक्स में आ जाएगा। और उसके बाद इसकी एग्जांपल इन्होंने जो दी हुई हैं वो प्रोडक्ट ऑफ कार्स हैं, ट्रक हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, जो सारी एक ही कंपनी बनाएगी डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स। यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं एक ही ब्रांड के नीचे एक ही कंपनी या एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे हम उसको। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन होता है डेप्थ वाइज एक्सपेंशन ऑफ एनी कंपनी इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन। यानी कि एक कंपनी के पास उसके डेप्थ हो, उसकी जो चीज़ें वो बना रही है उसमें इतनी ज़्यादा डेप्थ हो कि उससे रिलेटेड आपको हर एक चीज़ उधर से मिल जाए, तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन कहेंगे हम इसको। प्रोडक्ट लाइन की इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि सिमिलर टू ईच अदर, यानी कि अगर आप कोई टीवी लेने गए हैं तो उनके पास उससे रिलेटेड सारे मॉडल हों, सारे साइजेस हों, यानी कि उनके पास सारी उसकी डेप्थ हो, सारी उसकी वैरायटी हो, तो हम इसको कहेंगे प्रोडक्ट लाइन। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप कोई जो इतना फेमस ब्रांड ना होगा तो हम उनसे जा कहेंगे हमें ये वाले साइज़ में ये वाली चीज़ चाहिए, तो वो कहते हैं ये वाले साइज़ में तो नहीं है, इसके हमारे पास बस एक ही साइज़ है, तो हम उसको प्रोडक्ट लाइन ही कहेंगे। प्रोडक्ट लाइन होगा कि उसकी डेप्थ वाइज एक्सपेंशन होगी ना एक जब कंपनी के, तब हम उसको कहेंगे कि ये प्रोडक्ट लाइन है। स्टूडेंट्स लास्ट हमारा टॉपिक है स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, ये आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। आपने बस इसके नाम लिखने होते हैं। अनसेटिस्फाइड नीड है, रिकग्निशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स है, उसके बाद आइडिया जनरेशन है, आइडिया स्क्रीनिंग है, प्रोटोटाइप है, फिजिकल शेप ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टेस्टिंग है। फिर 2 टाइप ऑफ टेस्ट इन्होंने बताया, लेबॉरेटरी टेस्ट बताया, इन्होंने मार्केट टेस्ट बताया है। उसके बाद इन्होंने बताया प्रोडक्ट इज़ सोल्ड ऑन द ट्रायल बेसिस, यानी कि हम किसी को ऐसे भी यूज़ करने के लिए दे सकते हैं कि आप इसको एक्सपीरियंस करें। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन इन्होंने बताया हुआ है। कमर्शियलाइजेशन का सेकंड नाम इन्होंने मार्केटिंग, मैस मार्केटिंग का बताया हुआ है। इसका आ सकता है कि कमर्शियलाइजेशन का जो सेकंड नेम है वो क्या है, वो आपको क्विज़ में आ सकता है कि मैस मीडिया, मैस मार्केटिंग और कमर्शियलाइजेशन सेम है या नहीं, ये आ सकता है आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है। अब हम देखते हैं कि आज के जो टॉपिक में जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसके देखते हैं। इसमें प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ सकती है कि प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, इनकी डेफिनेशन आ सकती है। बल्कि ये टेंजिबल और जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं ये पेपर में आया हुआ है 2 नंबर का। आपने इसका बताना है कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, टेंजिबल चीज़ें कौन सी हैं। इसमें कॉपीराइट्स आ जाते हैं, पेटेंट आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। इनटेंजिबल हैं, टेंजिबल जो इनको हम टच कर सकते हैं वो प्रोडक्ट्स होती हैं टेंजिबल। उसके बाद पेपर में ये भी आया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन। आपने इसका प्रोडक्ट मिक्स का और प्रोडक्ट लाइन भी इसको आपने गौर से देखना है। प्रोडक्ट लाइन वो होता है जो डेप्थ में चीज़ें बनाते हैं, वो प्रोडक्ट लाइन होती है। प्रोडक्ट मिक्स होती है कि एक ब्रांड के नीचे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बनाई जाए, वो प्रोडक्ट मिक्स है।
और एंड पे ये जो प्रोसेस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ये आपने देखना है, ये 2 मार्क्स का ये भी आपको आ सकता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।